अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं JBMS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो लोग घर की तामीर कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने घर की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। अगर आप अपने घर की तामीर कर रहे हैं या करने वाले हैं तो घर की तामीर करते हुए कंस्ट्रक्शन की लागत को किस तरह कम किया जा सकता है, वो कौन से तरीके होते हैं या वो कौन सा मेथड होता है जिसको यूज़ करते हुए आप गैर ज़रूरी अखराजात से भी बचते हैं और कंस्ट्रक्शन की लागत को कम करते हैं अपने घर की तामीर में क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर। तो आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। अगर आप अपना घर तामीर करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह वो बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो अब बहुत सारे लोग जो घर तामीर कर रहे होते हैं उनको उस टाइम पता नहीं होती, लेकिन जब वो घर तामीर कर लेते हैं बाद में वो चीज़ें रियलाइज करते हैं कि भाई ये मिस्टेक्स हमने की हैं, अगर ना की हुई होती तो लाखों रुपए हमारे बच सकते थे। तो दोस्तों, घर की तामीर में कंस्ट्रक्शन की लागत को कम करने के तरीके आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप दोस्तों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि दोस्तों, जब आप अपने घर की तामीर करते हैं तो जाहिर सी बात है मटीरियल जो कंस्ट्रक्शन का होता है वो आपने खरीदना होता है और आपको उसके रेट्स जानना भी बड़े ज़रूरी होते हैं। तो आप उसके लिए मार्केट विजिट करते हैं, हमारी वीडियोज़ देखते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए एक और बड़ी आसानी पैदा कर दी है, वो ये है कि ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। अब आप 24 घंटों में किसी भी वक्त किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ताज़ा तरीन रेट मालूम कर सकते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। इधर से आप तमाम जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, जैसा आपका स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ईंटें हो गई, मार्बल हो गया, तमाम के रेट्स चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सोलर पैनल्स के रेट्स, गोल्ड के रेट और डेली पेट्रोलियम के रेट्स जो हैं वो भी आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको इंशाल्लाह इस पर जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। तो चले दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि घर की तामीर करते हुए कंस्ट्रक्शन की लागत को किस तरह कम किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर पॉइंट आता है मटेरियल की खरीदारी। अब दोस्तों, जब आप अपने घर की तामीर करते हैं तो स्टार्ट में आपके पास अच्छा खासा बजट होता है, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन की हुई होती है उसके हिसाब से आपके पास बजट होता है और स्टार्ट में पैसे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम घर तामीर कर रहे होते हैं या जिन्होंने पहले घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करवाई हुई होती, वो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, मार्केट में कोई भी आप मटीरियल लेने जाएँ उसकी 3 से 4 किस्म की क्वालिटीज़ होती है। एक प्रीमियम क्वालिटी होती है, एक गुड क्वालिटी होती है और एक नॉर्मल और एक बिल्कुल हल्की होती है। इस तरह 3 से 4 किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं। अब जो बंदा बिल्कुल न्यू होता है, फर्स्ट टाइम घर तामीर कर रहा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि भाई मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल अपने घर की तामीर में इस्तेमाल करूं। और वो करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि वो प्रीमियम जो मटेरियल्स होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के, उसकी तरफ चले जाते हैं। अब मसला ये आता है कि प्रीमियम क्वालिटी के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब गुड क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी में फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा 19-20 फ़र्क होता है, लेकिन रेट्स का अच्छा खासा फ़र्क होता है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि 2 ब्रांड है स्टील के, एक का रेट 280 रुपये है और एक का रेट 290 रुपये है। अब दोनों ब्रांडेड स्टील हैं तो आप जो सब इस्तेमाल करेंगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कुछ सीमेंट के ब्रांड्स होते हैं, 2 ब्रांड्स होते हैं और रेट्स तकरीबन 15-20 रुपये का बैग के पीछे होता है। अब जो बंदा फर्स्ट टाइम घर तामीर करता है वो ये मिस्टेक करता है कि भाई वो प्रीमियम क्वालिटी की तरफ जाता है कि मैं महंगे से महंगा मटीरियल लूँ। हालांकि अगर 280 वाला भी आप लेंगे तो आपके घर की जो ओवरऑल क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो इस तरह जब भी आपने मटेरियल बाई करना है तो आपने कोशिश करनी है कि प्रीमियम क्वालिटी का स्टार्ट में मटेरियल बाई नहीं करना, अच्छी क्वालिटी का बाई करें। नॉर्मल और हल्की को रहने दें, अच्छी क्वालिटी में चले जाएं। अच्छी क्वालिटी का आपको किस तरह पता चलेगा, थोड़ा सा आप मार्केट विजिट करेंगे या हमारे रेट्स चेक करेंगे तो मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपने जाना है। ब्रांड्स में देखें कि किसका रेट कम है। ब्रांड्स की क्वालिटी अच्छी होती है, चाहे जौन से ब्रांड्स भी मर्जी हो, क्योंकि वो क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। किसी का रेट 10 रुपये कम होगा, किसी का रेट 5 रुपये कम होगा। तो इस तरह अगर आप पर किलो के हिसाब से, मिसाल के तौर पर अभी मैं स्टील की मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपये भी पर किलो के हिसाब से बचाते हैं। तो जब आप 1000 किलो सरिया लेते हैं, 1 मैट्रिक टन लेते हैं, तो आपकी हज़ारों रुपए की बचत उधर हो जाती है। इसी तरह दूसरे मटेरियल्स में भी आपने यही सेम मेथड अपनाना है, इससे आपके इंशाल्लाह लाखों रुपए बच सकते हैं। ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपने जो चीज नोट करनी है वो है घर की तामीर का दौरानिया, कि कितनी दौरानिया में आपकी घर की तामीर होनी चाहिए। ये बड़ी अहम चीज है। अगर आप अपने घर की लागत को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब मसला ये होता है कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स हैं वो डेली चेंज हो रहे हैं। तकरीबन अब स्टील का रेट आप देख लें, डेली अपडेट आ रही है, सीमेंट के रेट डेली बढ़ रहे हैं, आपका बजरी का रेट डेली बढ़ रहा है। तो आज से 6 महीने पहले जो रेट्स थे
वो अब रेट नहीं है। तकरीबन 100-150 रुपया सीमेंट का बैग बढ़ चुका है, 80-90 रुपये स्टील का रेट बढ़ चुका है, बजरी का रेट 40 रुपये तकरीबन पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बढ़ चुका है। अब अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 6 महीने पहले काम स्टार्ट किया है और अभी उसका काम आधा भी नहीं हुआ या उसका काम फंसा हुआ है, तो उसका लॉस हो रहा है और अच्छा खासा लॉस हो रहा है। अगर एक बंदा 6 महीने पहले काम स्टार्ट किया और उसने 6 महीने के अंदर अंदर उसको वाइंड अप किया, कंप्लीट किया, तो बाद में जो लागत बढ़नी थी वो उसके पैसे बच जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने काम रोके हुए हैं, किसी ने लेंटर के ऊपर रोका हुआ है, किसी ने प्लस्तर के ऊपर रोका हुआ है, किसी ने फिनिशिंग के ऊपर रोका हुआ है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जो पहले सरिया 210-220 था अब 300 रुपये है, जो सीमेंट का बैग 1040 रुपये था अब 1200 रुपये है। इसी तरह जो बजरी 100 रुपये पर क्यूबिक फीट थी अब 130-140 रुपये तक पहुंच चुकी है। तो इस तरह जो मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जब भी आपने अपने घर की तामीर करनी है तो पहले नंबर पर आपने ये देखना है कि भाई आपने उसका दुरानिया कोशिश करें कम से कम रखें। जिस भी ठेकेदार के साथ या जिस भी मिस्त्री के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको कहना है कि भाई छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि मिस्त्री क्या करते हैं, जब आपका काम पकड़ते हैं, अभी आपका काम आधा मुकम्मल नहीं होता तो ये दूसरा काम पकड़ लेते हैं। उससे होता क्या है कि आपके काम की स्पीड स्लो पड़ जाती है, फिर एट द एंड आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जो चीज़ों के रेट्स बढ़ चुके होते हैं। तो आपने जब भी अपने ठेकेदार के साथ मुआहदा करना है तो उसको ये कहना है कि भाई ये हमारा टाइम फ्रेम है, आपने इस टाइम फ्रेम के अंदर इसको कंप्लीट करना है और ये कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये चीज़ लिखवा लेनी है। उससे आप एट द एंड जो है लाखों रुपए आपकी बचत होगी, क्योंकि मटेरियल के रेट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेबर के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आता है मटेरियल की बचत। सबसे जो अहम मटेरियल होता है आपका वो होता है ईंटें। ईंटें जितनी ज़्यादा लगती हैं आपकी रेत भी उतनी ज़्यादा लगती है, आपका सीमेंट भी उतना ज़्यादा लगता है। अब आपने देखना यह है कि क्वालिटी को आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना अपने घर की तामीर करते हुए, क्योंकि जिस जगह पर 9 इंच की दीवार है उस जगह पर 9 इंच की ही बनानी है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ होती है कि जिस जगह पर 4 इंच की दीवार बन सकती है आपने उस जगह 9 इंच की दीवार नहीं बनानी। इसी तरह जिस जगह 9 इंच की दीवार बन सकती है आपने उधर 13 इंच की दीवार नहीं बनानी। ये दोस्तों 3 इसमें चीज़ें आपकी सेव होती हैं। ईंटों की बचत होती है, आपकी रेत की बचत होती है और आपकी सीमेंट की बचत होती है। कुछ लोग क्या करते हैं 4 इंच का पर्दा जहां पर हो सकता है या दीवार हो सकती है उस जगह पर भी 9 इंच की दीवार बना देते हैं। तो इस तरह अगर आप 5 मरले अगर तमीर करते हैं तो 5-7 हज़ार ईंट आपकी वैसे ही इजाफी लग जाती है अगर आप 4 इंच की जगह 9-9 इंच की दीवारें करते जाएंगे। तो जहां पर आप 4 इंच की दीवार कर सकते हैं कोशिश करें कि उधर 4 इंच की दीवार करें, क्योंकि उससे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है अगर आप ज़्यादा ईंटें लगाते हैं। ईंट का रेट 15 रुपये है और अगर आप 5,000 ईंट भी बचा लेते हैं तो 75-80 हज़ार रुपया आपका ईजिली ईंटों से बच सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब कुछ लेंटर की तरफ आ जाते हैं कि जब लेंटर में आप सरिया वगैरह डाल रहे होते हैं, उसकी स्लैब की मोटाई रख रहे होते हैं, तो उसमें भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है गलती करते हैं। क्या करते हैं जी, लेंटर की मोटाई जो है बहुत ज़्यादा रख देते हैं। दोस्तों 5 इंच के राउंड अबाउट अगर आप अपने लेंटर की मोटाई रखते हैं तो वो ज़बरदस्त होती है, उसमें कोई भी इशू नहीं होता। इसी तरह जो खाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे न रखें। सरिये का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं बिला वजह, हालांकि ज़रूरत नहीं होती उस जगह पर इतना। तो इसलिए लेंटर डालते हुए भी आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। और तीसरे नंबर पर जब आप मटेरियल की ख़रीदारी करते हैं तो भाई आपने एक चीज़ कोशिश करनी है कि जो आपका ठेकेदार हो या मिस्त्री हो उसके पीछे नहीं भागना, आपने खुद मार्केट को विज़िट कर लेना है और चीज़ों को देख लेना है। होता क्या है कि ठेकेदार आपको कहेगा कि भाई इसी ब्रांड का आपने सरिया लेके आना है, इसी ब्रांड का आपने सीमेंट लेके आना है, इसी ब्रांड के आपने पाइप लेके आने हैं। हालांकि हो सकता है कि उससे आपको 10-20 रुपये पर किलो के हिसाब से सरिया सस्ता मिल रहा हो अच्छे ब्रांड का, इसी तरह सीमेंट का बैग अच्छे ब्रांड का 20 रुपये आपको सस्ता मिल रहा हो, और पाइप्स जो हैं 300-400 रुपये लेंथ के पीछे आपको अच्छे वाला सस्ते में मिल रहा हो। आप क्या करते हैं, आप उसी मिस्त्री के पीछे भागे रहते हैं, तो वही ब्रांड जो उसने कहा होता है वही लेने की कोशिश करते हैं, उससे भी आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा आपका जो फ्रंट एलिवेशन है उसको आपने मद्देनजर रखना है कि फ्रंट एलिवेशन पर बिला वजह इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना। टाइल और पत्थर जो है उस पर भी आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके पास बजट नॉर्मल होता है या जो बजट में अपना काम कंप्लीट करना चाहते हैं। जिन लोगों के पास इजाफी बजट है भाई वो जिस तरह का मर्जी फ्रंट एलिवेशन बनाएं, जितना मर्जी सरिया डालें, और चाहे 9 की बजाय 13 इंच की दीवारें करें, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता ना उनको पड़ता है। ये
वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए थी जिनके पास एक महदूद हद तक बजट होता है और वो उस बजट के अंदर जो है अपना घर तमीर करना चाहते हैं और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।